मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी की में क्रोमोसोम के साइज और क्रोमोसोम के आकार के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम के शेप के बारे में जानेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम की साइज क्या होती है। मित्रों, क्रोमोसोम की जो नॉर्मल साइज होती है वो होती है 0.25 से 30 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 30 माइक्रोमीटर। 0.25 से 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर, 0.25 से 30 माइक्रोमीटर होती है नॉर्मल साइज। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी क्या होती है, तो सबसे छोटी 0.25 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन ये कुछ फंजाई में होती है एंड बर्ड्स, कुछ पक्षियों में होती है। लेकिन अगर बात किया जाए स्मॉलेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम की, तो 0.25 माइक्रोमीटर इन फंजाई। किसमें होता है? फंजाई में 0.25 माइक्रोमीटर साइज होती है क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, लार्जेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम की कितनी होती है? 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर। किसमें होता है? ट्रिलियम प्लांट में। और ट्रिलियम जो प्लांट होता है वो लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। किसका मेंबर है मित्रों? लिलिएसी फैमिली का क्या है? मेंबर है। क्लियर? अब बात करते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम। केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का रासायनिक जो है स्वभाव कैसा होता है, रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन का जो है अनुपात जो होता है 50% होता है। कितना परसेंट मित्रों? 50%। 50% क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए का कितना परसेंट? 37 to 40, यानी 37 से 40% के बीच में। आरएनए की मात्रा यहाँ कम होती है, लगभग माना जाता है 1.5%। लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो 8.5% लगभग होता है, जिसमें अदर एलिमेंट भी आते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब एलिमेंट आते हैं। क्लियर? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट आते हैं, ये उसी में आते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन में। क्लियर मित्रों? एक बार और इतना रिवाइज कर देता हूं। अगर पूछा जाए कि नॉर्मल साइज कितनी होती है, तो 0.25 यानी 0.25 से 30 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटी किसमें पाई जाती है, तो फंजाई में पाई जाती है, जिसका जो है जो उसका नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल साइज कह रहे, सॉरी, जो जिसका साइज होता है लगभग 0.25 माइक्रोमीटर, जो फंजाई में पाया जाता है। और सबसे बड़ी किसमें पाया जाता है? ट्रिलियम प्लांट में 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर पाया जाता है। ट्रिलियम प्लांट जो फैमिली लिलिएसी का मेंबर है। किस फैमिली का? लिलिएसी फैमिली का क्या है? मेंबर है ट्रिलियम प्लांट। क्लियर मित्रों? केमिकल नेचर की बात करें क्रोमोसोम के, तो क्रोमोसोम के केमिकल नेचर की बात करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है। डीएनए 37 से 40%, 37 to 40% होता है। आरएनए की मात्रा कितनी होती है? 1.5%। क्लियर? और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितना होता है? 8.5% होता है, जिसमें अन्य एलिमेंट भी रहते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये आ जाते हैं। तो क्लियर मित्रों? इतना क्लियर हो गया। अब शेप ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम का जो आकार होता है
वो सेंट्रोमियर डिसाइड करता है। तो क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो सेंट्रोमियर डिसाइड करता है। ये जो है पता यही बताता है कि सेंट्रोमियर इसका क्रोमोसोम का शेप क्या होगा। सेंट्रोमियर जो होता है वो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम से अटैच होता है। किस स्टेज में मित्रों? मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ते जुड़ते एक सेट बना लेता है, और उसी सेट को हम कैरियोटाइप कहते हैं। और जब उसी को किसी फिगर में प्रदर्शित करते हैं तो उसे आइडियोग्राम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, पहला पॉइंट हमने बताया कि क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रोमियर। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, यहाँ सेंट्रोमियर जो होता है वो मेटाफेज स्टेज में, किस स्टेज में? मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। इतना क्लियर? और जब जुड़ा तो ऐसे जुड़ते जुड़ते कई क्रोमोसोम सेट हो जाते हैं, और उसी क्रोमोसोम को यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कैरियोटाइप कहते हैं। सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। और जब उसी सेट को हम फिगर में, चित्र में देखते हैं, फिगर में लाते हैं, सेट करते हैं, तो उसे हम आइडियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आइडियोग्राम। क्लियर? ये बहुत पूछा भी जाता है दोनों। अगर पूछा जाए कैरियोटाइप किसे कहा जाता है, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेट को क्या कहा जाता है? कैरियोटाइप। अगर उसी को फिगर में हम ले आए तो उसी को हम क्या कहेंगे? आइडियोग्राम। क्लियर? लेकिन और एक चीज हम पहले भी बता चुके हैं, पिछले क्लास में भी, कि यदि क्रोमोसोम पर न्यूक्लियस लगे हो, क्या लगे हो मित्रों? न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस लगे हो, इसके आगे वाले क्रोमोसोम को हम साइट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? साइट क्रोमोसोम। पहले पे देखिए हमने यहाँ फिगर बनाया, पहला अगर सेंट्रोमियर लगा है तो उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और इसके बाद दूसरे पर न्यूक्लियोलस लगा है या न्यूक्लियस लगा है तो उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसके आगे वाला जो क्रोमोसोम होता है उसे हम साइट क्रोमोसोम कहते हैं। कौन क्रोमोसोम मित्रों? ये साइट क्रोमोसोम है। कौन क्रोमोसोम? साइट क्रोमोसोम। क्लियर? तो आपको यह याद रहना चाहिए साइट क्रोमोसोम क्या होता है। तो साइट क्रोमोसोम का मतलब अगर जहां सेंट्रोमियर लगे होंगे जिस क्रोमोसोम पर, उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और जिस पर न्यूक्लियस लगे हैं या न्यूक्लियोलस लगे हैं उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और उसके आगे वाला जो क्रोमोसोम रहेगा, गुणसूत्र रहेगा, उसे हम साइट क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर मित्रों? तो आइए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। आइए मित्रों, हम लोग अरेंजमेंट ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और डीएनए और प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं। मित्रों, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का जो मेल से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ अरेंजमेंट ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज ए न्यूक्लियोसोम। ये कह रहा है कि जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, और इसी को न्यू बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? न्यू बॉडी। और एक देखिए, न्यूक्लियोसोम जो होता है ये अभी हमने बताया कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन में आपको हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ जो है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो होता तो 5 है। कितने प्रकार के? 5। लेकिन प्रोटीन जिसमें पाया जाता है वो केवल 4 है। कौन कौन? जैसे यहाँ हिस्टोन प्रोटीन H1 हमने लिखा है, लाइजिन रिच होता है। H2A, H2B लाइजिन लेस होता है, लाइजिन लेस। H3, H4 आर्जिनिन रिच होता है। क्या होता है? आर्जिनिन रिच या बेसिक प्रोटीन होता है। क्लियर मित्रों? अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि यहाँ प्रोटीन कितनी कितनी मात्रा में होता है कि H1 में यहाँ कोई प्रोटीन नहीं, बल्कि H2 में
2 प्रोटीन, और H2A में 2 प्रोटीन होते हैं H2A में, और H2B में भी 2 प्रोटीन होते हैं। H3 में कितना? 2। H4 में 2 प्रोटीन। क्लियर मित्रों? और ये अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 प्रोटीन, यानी 2 2 4 2 6 2 8। 8 प्रोटीन को हम लोग साइंस की भाषा में ऑक्टामर कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, और यहाँ 8 प्रोटीन है, इसीलिए ऑक्टामर इसको कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम या ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के 8 प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं? 8 प्रोटीन। तो H1A में कितना? 2, H2B में 2, H3 में 2, H4 में 2। H3 H4 किस कौन रिच होता है? आर्जिनिन रिच। और H2A H2B में लाइजिन लेस होता है, और H1 लाइजिन रिच होता है। आइए मित्रों, यहाँ बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम में 4 प्रोटीन पाई जाती हैं। कितने प्रोटीन? 4 प्रोटीन पाई जाती हैं, और ये चारों प्रोटीन जो होती हैं H2A H2B H3 H4 भाग लेती हैं, लेकिन जबकि एक प्रोटीन H1 जो होता है वो भाग नहीं लेता। क्लियर? तो H1 क्या होता है? भाग नहीं लेता है। बाकी H2A H2B H3 H4 ये सब क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर मित्रों? अब यहाँ बात, हमने यहाँ एक फिगर बनाया है, यहाँ हमने दिखाया है कि डीएनए रैप कैसे कर रहा है, कैसे वो जो है गति करता है, कैसे एक दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ H2A H2B H3 H4 इसको हमने राउंड अप किया है। तो H2A में कितने प्रोटीन है? 2, H2B में 2, H3 में 2, H4 में 2। ऑक्टामर हो गया, ये भी जान गए। और ये जो निकला हुआ है इसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लिंकर डीएनए। ये लिंक कर रहा है, लेकिन इस लिंक वाले में कौन प्रोटीन होता है? ये H1 प्रोटीन होता है, और जिसे हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ये मित्रों, लिंकर प्रोटीन जो होता है वो H1 प्रोटीन है, और लिंकर डीएनए से ये लिंक रहता है, जुड़ा रहता है। और जो H2A H2B H3 H4 ये सब जो है जितने हिस्टोन प्रोटीन है, इन सबको क्या करता है? जोड़ के रखता है, लिंकर प्रोटीन। क्लियर? लिंकर डीएनए और लिंकर प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं, यदि एक ग्रुप में 6 न्यूक्लियोसोम आ जाए, यदि एक ग्रुप में 6 न्यूक्लियोसोम आ जाए तो उसे सोलेनाइट कहते हैं। यदि एक ग्रुप में 6 न्यूक्लियोसोम आ जाए, जुड़े हों, तो उसे क्या कहते हैं? सोलेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनाइट। और इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एक्लंग। कौन वैज्ञानिक थे? एक्लंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर से समझ लीजिए, एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि डीएनए का अरेंजमेंट क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्लियर? अब न्यूक्लियोसोम की इसे न्यू बॉडी भी कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जो बना होता है किसका मित्रों? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं? 5, लेकिन यहाँ भाग लेता है कितना? 4 में प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि एक लाइजिन रिच होता है उसमें नहीं प्रोटीन पाया जाता। तो आइए, उसी को हम लिंकर प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन पाया जाता है लेकिन वो लिंकर प्रोटीन के रूप में प्रयोग होता है। आइए, H2A H2B में कौन प्रोटीन? 2 प्रोटीन हो गए। H3 H4 में 2 हो गए। कितना हो गया? 8। और 8 प्रोटीन के नाते इसे हम ऑक्टामर ऑफ हिस्टामिन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टामिन प्रोटीन का ऑक्टामर कहा जाता है। क्लियर? या इसी को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। H1 जो होता है लाइजिन रिच होता है, H2A H2B क्या होता है? लाइजिन लेस होता है, H3 H4 आर्जिनिन रिच होता है। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसोम में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, 5, लेकिन कितने भाग लेते हैं? 4। कौन कौन? H2A H2B H3 H4 भाग लेते हैं, जबकि H1 प्रोटीन जो होती है वो भाग नहीं लेती। क्लियर? डीएनए रैप का हमने बताया, रैप करते हुए जा रहा है, तो रैप कर रहा है तो ये 2 चौक 8 प्रोटीन ये हो गए। और किससे रैप कर, किससे जुड़ा हुआ है? लिंकर डीएनए से। और इसमें कौन प्रोटीन है? H1, जिसे हम लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं, यदि एक ग्रुप में 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाए,
यदि एक ग्रुप में कितने न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों, सोलेनाइड कहते हैं। और इसकी खोज एकलंग नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज किसने किया था, एकलंग नामक वैज्ञानिक ने किया। क्लियर मित्रों। तो आज के क्लास में बस इतना ही। सभी मित्रों को धन्यवाद और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।